व्यापारी जो कि करीबन 60 साल पहले इस दुनिया से जाता है और उसका होता है पुनर्जन्म, जो कि म्यांमार का रहने वाला था, बर्मा का। और उसके बारे में एक जानकारी मैं आपके सामने लेकर आई हूँ। ज्यादातर लोग कहते हैं कि पुनर्जन्म होता है, लेकिन कुछ परसेंट लोग कहते हैं पुनर्जन्म जैसी कोई भी चीज नहीं होती। आज की कहानी को सुनकर उन्हें विश्वास हो जाएगा। नमस्कार, मैं महक चौधरी आज आपके सामने फिर से पुनर्जन्म की एक सच्ची कहानी लेकर आई हूँ। ये जो घटना है ये बर्मा की है, यानी कि म्यांमार जो है वहां की है। और यहाँ पर एक व्यापारी होता है, व्यापारी जो कि कपड़े का व्यापारी होता है। बहुत ही व्यापार क्षेत्र में उसका नाम है। इतना नाम है कि सभी लोग उससे जलते हैं कि ये इतना पैसा, इतना शोहरत कैसे पा रहा है। घर परिवार में उसके माता पिता हैं, बहुत खुश हैं, सारा परिवार बहुत खुश है, खुशी खुशी उसका काम चल रहा है। लेकिन एक दिन कुछ लोग जो उसके दुश्मन होते हैं वो उसे उसके सर में गोली मारते हैं और उसके बाद उसी समय वहीं पर उनकी डेथ हो जाती है। डेथ के बाद उसकी पोस्टमार्टम कराया जाता है और सारी जो प्रक्रियाएं हैं वो सब कराई जाती हैं। और उसके बाद उसे उसके घर ले जाया जाता है। उसके माता पिता उसकी रो रो कर, बहुत बुरा हाल था क्योंकि उनका इकलौता बेटा था। और इकलौता बेटा होने के बाद ऊपर से जो घर का कमाने वाला था वो वही था। अब माता पिता अकेले रह जाते हैं। पैसा बहुत था लेकिन बिना बेटे के आप समझ सकते हो क्या बीतती है एक माता पिता पर जब जवान बेटा उनके हाथ से चला जाता है। अब यहाँ पर उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। अब वो बुजुर्ग हो चले हैं, वो अपनी जिंदगी जी रहे हैं। धीरे धीरे वक्त निकलता है और वो भी इस दुनिया से चले जाते हैं। उस परिवार का बिल्कुल नामो निशान मिट जाता है। अब उससे करीबन 60 साल बाद एक बच्चा जन्म लेता है, उसी जगह से करीबन 20 से 25 किलोमीटर की दूरी पर। वहां पर वो बच्चा जन्म लेता है और जन्म के साथ ही उसके सर में एक बहुत ही बड़ा घाव आता है। उस घाव को उसकी माँ डॉक्टर को दिखाती है तो डॉक्टर्स कहते हैं ये इसका बर्थमार्क है, ये धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, वैसा इसमें कोई परेशानी नहीं है। क्योंकि उसके बहुत सारे चेकअप कराए जाते हैं। उसके ठीक सर के पीछे वो घाव था जिसकी वजह से उसकी माँ उसे सीधा भी नहीं लुटा पाती थी, क्योंकि उसे डर लगता था। हालांकि डॉक्टर ने कह दिया था कोई परेशानी नहीं होगी, ये जैसे रहे वैसे इसको सोने दीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन माँ तो माँ होती है, आप समझ सकते हो माँ कितनी केयर करती है जब एक नन्हा मेहमान, एक बच्चा घर में आता है। वहां पर भी वो पहला बेटा था उस परिवार का और बहुत खुशी थी, लेकिन साथ ही साथ उस घाव की ओर से वो बहुत परेशान थे। लेकिन वक्त के साथ साथ वो घाव भर जाता है। अब एक निशान रह जाता है सर के ठीक पीछे, बीचों बीच खोपड़ी के वो निशान होता है। धीरे धीरे वो बच्चा उस निशान के साथ बड़ा होता है और चलना फिरना शुरू करता है। लेकिन जब भी धमाका होता, कोई भी गोली की या कोई भी कैसी भी आवाज वो सुनता तो वो उससे डर जाया करता था। और ये नेचुरल होता है, बच्चे डर जाते हैं, बच्चे तो कुकर की सीटी से भी डर जाते हैं, तो उन्हें कोई भी परेशानी नहीं होती है। और अब वो बच्चा चलने फिरने लगता है और बोलना भी शुरू करता है। तब उसे उसके नाम से बुलाते हैं। उसका नाम माता पिता ने सूरज रखा था, लेकिन जब भी उसे सूरज कहते तो वो बोलता नहीं था। माता पिता सोचते हैं ऐसा तो नहीं है, इसे सुनाई तो सब कुछ देता है, लेकिन ये सूरज के नाम से क्यों नहीं बोलता है। धीरे धीरे वक्त निकल रहा था और अब वो बड़ा होने लगता है। माता पिता उसके कानों को भी चेक कराते हैं, लेकिन कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी नहीं मिलती है। सूरज कहती है लेकिन वो उस पर सुनाई नहीं करता है। अब जैसे पंडितों से पत्र दिखाते हैं, उसका नाम दिखवाते हैं, तो उसका नाम जो निकलता है वो टिन क्याऊ निकलता है। अब टिन क्याऊ के नाम से भी वो नहीं बोलता है। माता पिता इस बात से बहुत परेशान रहते हैं, लेकिन सबको पता था इसका नाम टिन क्याऊ है। धीरे धीरे वक्त निकलता है और वो अब पूरा बोलने लगता है। जब माता पिता एक दिन बैठकर उससे बात करते हैं कि बेटा, जब हम तुम्हें बुलाते हैं तुम क्यों नहीं बोलते, तो वो कहता है कि माँ, मेरा नाम टिन क्याऊ नहीं, मेरा नाम साइमोन है। साइमोन, मैं एक बहुत बड़ा व्यापारी हूँ। माता पिता इस बात को सुनकर बहुत हैरान होते हैं कि ये बच्चा ऐसा क्यों कह रहा है, क्योंकि उसका जो ये परिवार था ये मध्यम वर्गीय परिवार था। व्यापार के तो इनके दूर दूर तक सपने नहीं थे। अब ये इस बात से बहुत परेशान थे, लेकिन बच्चा था, ये बात कहकर अब फिर खेलने के लिए निकल जाता है। अब उसकी माँ फिर से उसे टिन क्याऊ के नाम से बुलाती है,
लेकिन वो नहीं सुनता है और फिर उसे साइमोन के नाम से बुलाती है तो वो फटाक से बोलता है, कहता है, हाँ माँ, मैं आया। अब माँ को ये बात तो समझ में आ गई थी कि इसे अपना नाम साइमोन अच्छा लगता है, लेकिन जो उन्होंने नाम रखा था वो उसे अच्छा नहीं लगता था। अब उसका नाम, क्योंकि वो 5 साल का हो चुका था और उसका नाम सभी जगह टिन क्याऊ हो चुका था, तो इसीलिए माँ घर में उसे अब साइमोन कहने लगती है। धीरे धीरे वक्त निकलता है। अब वो बच्चा बहुत अच्छे से बोलना चलना सब कुछ सीख जाता है और उसकी सोच बहुत उम्दा होती है। उसका पिता एक छोटी सी खेती किया करता था। उस खेती में भी वो तरह तरह के तरीके बताया करता और कहा करता, पापा आप लकड़ी का व्यापार कर लीजिए, व्यापार चाहे कोई भी हो, उसमें बहुत आमदनी होती है, इससे तो कुछ भी पैसे नहीं कमेंगे, और अगर आप कोई भी व्यापार करते हो तो व्यापार में बहुत ताकत होती है, बहुत तरक्की है उसमें, और मैं भी आपका हाथ बटाऊंगा। जब बच्चा इतनी दृढ़ता से कहने लगता है, अब माता पिता पूछ ही बैठते हैं कि बेटा क्या है, तुम कहाँ से हो, क्या तुम्हें याद आता है, क्या तुम्हें कोई सपना दिखा है या तुमसे किसी ने कहा है। तो उस दिन, अब तक वो बच्चा 6 साल का हो चुका था और अब वो कहने लगता है कि मम्मी पापा, मैं आपको बताना नहीं चाह रहा था, क्योंकि अब तो काफी वक्त हो गया है, मेरे मम्मी पापा भी इस दुनिया में नहीं रहे होंगे, लेकिन मेरा घर, मेरा व्यापार, मेरे जो चीजें रखी हुई हैं, शायद वो अब वहां पर मिल जाएं। मैं एक बहुत बड़ा व्यापारी था और व्यापार क्षेत्र में मेरा नाम था। लोग मुझे बड़े व्यापारी के नाम से जानते थे और जितने भी व्यापारी थे उन सबको मैंने अपने सामने अपने काम के आगे ठप कर दिया था। उनका काम मेरे काम के आगे चलना बंद हो गया था और इसी के चलते कई व्यापारियों से मेरी रंजिश बंध गई थी। जिस रंजिश के बनते उन्होंने एक दिन साजिश रची और उस साजिश में उन्होंने मुझ पर हमला करवाया, लेकिन उस हमले से मैं बच जाता हूँ और जब मैं घर पर पहुँचता हूँ तो मेरे मम्मी पापा बहुत चिंतित थे। मैं उन्हें बताता हूँ तो वो कहते हैं कि बेटा, तुम पर हमला हुआ है, तुम इस चीज़ की रिपोर्ट दर्ज कराओ, नहीं तो कोई अनर्थ हो जाएगा। लेकिन मैं कह देता हूँ कि मम्मी पापा, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होगा, आज बला थी टल गई, आगे ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन उसे क्या पता था, धीरे धीरे वक्त निकलता है और करीबन उसके 1 साल बाद फिर से उस पर एक हमला होता है। और अब की बार का हमला, क्योंकि पहले तो लाठी डंडों से लोग आए थे उसे पीटने के लिए, लेकिन अब की बार सीधा बंदूक की गोली उसके सर में दाग दी जाती है और उसी के चलते वो इस दुनिया से गया था। अब ये बात जब वो अपने माता पिता को बताता है तो माता पिता डर जाते हैं, लेकिन वो बच्चा जो टिन चाऊ है, टिन क्याऊ, वो अपने वहां जाने की जिद करता है। वो अपने माता पिता से कहता है कि भला आप एक बार ही चलिए, लेकिन वहां पर जरूर चलिए, मुझे जाकर अपना सब कुछ देखना है। माता पिता उसकी बात को सुनते हैं लेकिन इग्नोर कर देते हैं। धीरे धीरे वक्त निकलता है। अब वो गुस्सा रहने लगता है। बार बार उसके माता पिता पूछते हैं, बेटा तुम गुस्सा क्यों रहते हो। तभी वो कहता है कि पापा मम्मी, अब तक तो मेरे पास बहुत कुछ आ जाना चाहिए था, जिस समय से आप लोग मेहनत कर रहे हो उस मेहनत के हिसाब से बहुत पैसा कम जाता, लेकिन आप मेरी एक भी बात नहीं सुनते हैं और ऊपर से आप मुझे मेरे घर भी नहीं जाने देते। तो उसके माता पिता कहते हैं कि बेटा, हमने तुम्हारी बात को अनसुना इसलिए किया, जो लोग तुम्हारे पहले दुश्मन थे उसके परिवार वाले, क्या पता उन लोगों ने आपका सब कुछ हड़प लिया हो, क्या पता फिर से वहां दुश्मनी हो और फिर से कोई ऐसा अनर्थ हो गया तो हम इस सदमे को नहीं झेल पाएंगे। इस बात पर वो बच्चा मुस्कुराता है और वहां से चला जाता है। बेटे की ऐसी झूठी सी मुस्कुराहट देखकर माता पिता को बहुत दुख होता है, लेकिन वो बच्चा अब ज्यादा ठीक से खाना भी नहीं खाता है, हर वक्त उदास रहता है, हर वक्त किसी उधेड़ बुन में लगा रहता है और माता पिता बहुत परेशान हो जाते हैं। माता पिता भी अब उसे वहां मिलाने के लिए ले जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब वो लगभग 6.5 साल का हो चुका था। अब उसे लेकर वो वहां पर पहुंचते हैं। वहां पर जाकर देखते हैं तो वहां पर जो वो गांव था उससे थोड़ी ही दूरी पर जाकर कहते हैं कि बेटा, आगे का रास्ता तो हमें नहीं पता। तो वो कहता है कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, रास्ता मुझे पता है, आप मेरे साथ चलिए। और उस समय वो लोग साइकिल से थे, तीनों साइकिल पर थे और साइकिल पर वो आगे रास्ता बताता है और आगे वो बताता रहता है और उसका पिता चलता रहता है। धीरे धीरे थोड़ी दूरी पर एक चौक आता है जिससे चारों तरफ रास्ते छटे हुए थे। अब उसके पिता को लगता है कि शायद अब इसे रास्ता नहीं पता, लेकिन वो कहता है कि आपको किधर भी नहीं मुड़ना है, आपको सीधे चलना है। और सीधे जाकर देखते हैं तो एक बहुत ही बड़ा विशाल घर, बहुत ही अच्छा एक बंगला था जो कि खंडर का रूप ले चुका था।
जिसको बंद किया गया था, जिस पर ताला भी नहीं लगा था, सिर्फ ऐसे ही उसका दरवाज़ा बंद था। अब वो बच्चा साइकिल से उतरता है और कहता है कि पापा मम्मी, ये है मेरा घर, आओ अंदर चलते हैं। पापा मम्मी को बहुत डर लगता है, लेकिन उस बच्चे के पीछे पीछे वो चलते हैं। दरवाज़ा खुलने के बाद एक बहुत ही चौड़ा सा, एक बहुत बड़ा सा एक पार्क होगा वो उस समय पर। अब तो उसकी ग्रास, वो गमले सब टूटे फूटे पड़े हुए थे, वो सब कुछ ऐसे ही सूखा हुआ पड़ा था और उसमें कुछ गंदगी भी पड़ी हुई थी, शायद इधर उधर के लोगों ने डाल दी थी, क्योंकि उस परिवार का वंश खत्म हो चुका था, कोई भी उस परिवार में नहीं रहता रहा था। अब वो आगे बढ़ता है, आगे जाके जो कमरों के दरवाजे हैं वो भी बहुत ही जर्जर हालत में थे, क्योंकि इस वाक्यांश को लगभग 60 साल हो चुके थे। आप भी समझ सकते हो 60 साल में एक जगह की हालत क्या हो सकती है। वो आगे जाता है, अंदर जाता है, उस घर में बहुत सारे कमरे थे, करीबन 63 कमरे थे, और उन कमरों में एक-एक करके जाना बहुत मुश्किल था, क्योंकि वो बच्चा बहुत छोटा था और माता-पिता की आँखें चौड़ गई थी उसे देखकर। वो सोचने लगी थी कि ये इतने बड़े परिवार का बच्चा है और हमारे ऐसे घर में इसने जन्म लिया है, लेकिन वो चुप थे और देख रहे थे। तभी वो कहते हैं कि बेटा, इनमें से तुम्हारा कमरा कौन-सा है? तो वो कहता है कि जो दरवाजे के पास हैं, ये तीनों कमरे हम तीनों के थे। मेरे मम्मी-पापा का, एक पापा का बैठक का कमरा था और एक कमरा मेरा था और एक मम्मी का कमरा था। जो बैठक वाला कमरा था उसी में मेरे सारे व्यापारी दोस्त आया करते थे और हमारे घर में बहुत सारे नौकर-चाकर हुआ करते थे और इस हवेली की देखभाल सब किया करते थे। लेकिन आज वो हवेली नहीं थी, आज वो खंडर बन चुका था। उसमें उस वक़्त की सारी फैसिलिटी थी, पानी की टंकी रखी हुई थी, बहुत अच्छी टाइल्स, बहुत अच्छे पत्थर उस समय के लगे हुए थे और बहुत ही अच्छे हिसाब से, बहुत अच्छे नक्शे से वो बना हुआ था। लेकिन क्या कर सकते थे, अब तक तो कुछ भी वहाँ पर नहीं बचा था। वहाँ पर एक पुरानी-सी धुंधली-सी फ़ोटो मिलती है, जिस पर हार चढ़ा हुआ था। उस हार को देखकर वो उस हार को हटाता है और कहता है कि माँ, ये मेरी फ़ोटो है। क्योंकि वो बहुत छोटा था और वो दीवार पर टंगी हुई थी, तो वो एक स्टूल लेकर चढ़ा था। जब वो उस फ़ोटो को उतारता है तो वो नीचे गिर भी जाता है और उसे एक चोट आती है। उसका पिता दौड़कर आता है, उसे गोद में लेता है, उसके हाथ पर अपनी गमछा से एक पट्टी काटता है और उसे बाँधता है और कहता है कि बेटा, अब यहाँ तुम्हारा कुछ भी नहीं है, तुम तो हमारे बेटे हो, जो हमारी संपत्ति है वो तुम्हारी है, अब ये तुम्हारी नहीं है। इतना छोटा बच्चा कहता है क्यों नहीं है, ये मेरी संपत्ति है, मेरे नाम पर है, मेरे माता-पिता ने अपने जीते जी ही ये सारी संपत्ति मेरे नाम पर कर दी थी। ना तो मेरी कोई बहन थी, ना मेरा कोई भाई था, हम सिर्फ 3 ही लोग थे और जब मेरे साथ ऐसा हुआ, तो अब ये कहाँ गई होगी, यहीं पर होगी। 6 साल के बच्चे को तो संपत्ति का पता भी नहीं होता, 6 साल के बच्चे को तो कोई अंदाज़ा भी नहीं होता कि क्या हुआ होगा। अब वो देख ही रहे थे, जब घर का दरवाज़ा खुला हुआ देखते हैं, तो वहाँ पर कुछ पड़ोसी आते हैं। पड़ोसी बहुत ही यंग एज के थे। वो कहते हैं, आप लोग कौन हो? तो वो कहते हैं, वो छोटा-सा बच्चा कहता है, क्योंकि माता-पिता तो चुप हो जाते हैं, लेकिन वो छोटा-सा बच्चा जिसका नाम टिन क्याओ रखा था, यानी कि जो पहले जन्म का साइमॉन था, वो कहता है कि मैं साइमॉन हूँ, ये मेरा घर है, आप कौन हो? तो वो कहती है कि हम तो पड़ोसी हैं, लेकिन साइमॉन को तो मरे हुए करीबन 60 साल हो चुके हैं, आप कौन हो? हमने तो अपने बुजुर्गों से एक किस्सा सुना है, तब से हम देखते आ रहे हैं, तब से यहाँ पर कोई भी नहीं आया। वो कहता है, कौन बुजुर्ग है? क्या आप मुझे उनसे मिलवा सकती हो? तो वो महिला कहती है, बिल्कुल। तभी वो अपने एक काँपते से बहुत बुजुर्ग व्यक्ति को लेकर आती है। वो आता है, वो घर की तरफ देखता है और नीचे धुन कर लेता है, क्योंकि उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा खराब थी। उसकी उम्र करीबन 100 साल के अप्रॉक्स होगी, 100 साल उसकी उम्र रही होगी। अब वो देखता है और वो जो बुजुर्ग था, वो जो लड़का था 6 साल का, वो कहता है, अरे दोस्त, तुम कैसे हो? तुम्हारी तो बहुत बुरी हालत हो गई है। वो उसकी तरफ बहुत अजीब निगाहों से देखता है और कहता है, तुम कौन हो? तो वो कहता है कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, तुमने पहचाना नहीं, मैं साइमॉन हूँ। तो वो हँसते हुए कहता है कि बेटा, साइमॉन को तो गए हुए 60 साल हो चुके हैं। वो मेरा बहुत गहरा मित्र था और इस घर की तरफ मुझसे देखा भी नहीं जाता। मैं करूँ तो क्या करूँ? अब मैं उसे कहाँ से लेकर आऊँ? और तुम उसका नाम क्यों ले रहे हो? मुझे तो लगता है तुम उसका ये जो घर है, इसे हड़पने के लिए आई हो। उसकी एक कंपनी थी, जिसमें उसके कपड़े का काम चलता था, वो भी खंडर पड़ी हुई है। क्या तुम उस सबको लेने आए हो? तो वो कहता है कि नहीं, मैं बस अपना ये सब कुछ देखने आया था और मेरे सिवा इस घर का मालिक है भी कौन?
लेकिन सरकार इन सब चीज़ों को नहीं मानती है और 60 साल हो चुके थे, ये सारी संपत्ति सरकार की नज़रों में थी, सरकारी हो चुकी थी। क्योंकि जब कोई भी उसका वारिस नहीं होता है, कोई भी जगह अगर ऐसी रहती है, कोई भी दावा करने वाला नहीं होता है, तो सरकार अपने अंडर में ले लेती है और उस गाँव की जो पंचायत आप कह सकते हो, कमेटी जो थी, उसके अंडर में वो जगह और वो घर आ चुका था। अभी उसकी देख-रेख नहीं की जा रही थी, तभी जो छोटा बच्चा है, जो टिन क्याव है, वो कहता है कि अगर सरकार ने इसे अपने अंडर में ले लिया है, तो सरकार इस पर काम क्यों नहीं करती? वो कहता है भई सरकारी काम है, जब होगा तब हो जाएगा। लेकिन तभी वो कहता है, तुमने भी मुझे पहचानने से मना कर दिया, हम दोनों साथ में हमने व्यापार किया था, तुम्हारा व्यापार कैसा चल रहा है? तभी वो कहता है कि मेरा व्यापार तो उसी दिन बंद हो गया था जिस दिन मेरा दोस्त इस दुनिया से चला गया था। मेरा कमाई से ही विश्वास उठ गया था, क्योंकि मेरा दोस्त बहुत मेहनत करता था और जब उसी को इस संसार के लोगों ने नहीं छोड़ा, तो मेरे साथ क्या ही होगा? बस वही खाने-पीने लायक जो जीवनी चाहिए मुझे, वही मैं कमाता था और अब तो मेरे बेटे और बहू हो गई हैं, वो सभी खुद सँभालते हैं। मुझे कमाने की अब ज़रूरत नहीं होती। अब जैसे ही वो ये बात सुनता है कि ये बताता है व्यापारी है, क्योंकि उसे उसके व्यापार के बारे में ज़्यादातर लोगों को नहीं पता था कि ये पहले समय में व्यापारी था। क्योंकि उसके दोस्त ने वो तभी काम शुरू किया था और कुछ ही दिन किया था, उसके बाद उसने वो बंद कर दिया था। अब इस बात को सुनकर उसे विश्वास हो जाता है कि ये मेरा दोस्त साइमन ही है। वो उसकी तरफ हाथे करता है और उसे अपने गले से लगा लेता है और उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। साथ ही साथ साइमन की आंखों से भी आंसू आने लगते हैं। वो कहता है कि दोस्त, वक्त था चला गया, तुम रो मत। वो भी कहता है काश ये घर तुम्हारा हो पाता और तुम दोबारा से यहाँ रहने लगते, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। और अब अपने माता पिता को दिखाने के बाद, अपने दोस्त से विदा लेने के बाद वापस वो अपने घर आ जाता है। लेकिन घर आकर पढ़ाई लिखाई करने लगता है और पढ़ाई लिखाई कर अब की बार भी पहले वो अपने पिता से लकड़ी के व्यापार के लिए कहता है, लेकिन उनका जो ज़मीन थी उसे बेचकर वो कपड़े का व्यापार दोबारा से शुरू करता है और दोबारा से कपड़े के व्यापार के क्षेत्र में वो फिर से बहुत अच्छा नाम कमाता है और अब अपने वो टिन क्याव नाम के साथ ही जीता है। और अब वो जो उसका पुराना जन्म था, जो उसकी पुरानी यादें थी, उन सब को भुला चुका है और बहुत ही एक अच्छी ज़िंदगी बिताता है। समय के साथ-साथ उनके माता-पिता उनकी शादी करा देते हैं और बहुत अच्छे से अपनी पत्नी और अपने एक बच्चे के साथ वो बेहद ही खुशी तरीके से जी रहा है। ये थी कहानी टिन क्याओ की, जिसने दूसरा जन्म लिया था, जिसका पिछला जन्म साइमन था, जो कि एक बहुत बड़ा व्यापारी था। कहानी को सुनकर आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ये सारी कहानी जो भी पुनर्जन्म की मैं लेकर आती हूँ, ये सारी सच्ची होती हैं और तभी आपके सामने इन्हें मैं लेकर आती हूँ जब मुझे लगता है कि ये सच्ची कहानी है। बहुत सारे सबूत, बहुत सारी रिसर्च के बाद ही मैं आपके सामने कहानी लेकर आ पाती हूँ। अब जैसी भी लगी है अपनी राय ज़रूर लिखना, क्योंकि आपकी राय मेरे लिए बहुत मायने रखती है। अब वक्त आता है उन लोगों का धन्यवाद करने के लिए जो लोग मुझे बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं, जिनके बहुत प्यारे कमेंट होते हैं। इसमें सबसे पहला नाम आता है मंजू चौधरी जी, जो बहुत अच्छे से कमेंट करती हैं, बहुत मोटिवेशनल कमेंट होते हैं। आपका तहे दिल से धन्यवाद, ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। अगला नाम आता है तारा जी, जो दिल्ली से हैं, बहुत अच्छे से कमेंट करती हैं। आपका तहे दिल से धन्यवाद, ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। अगला नाम आता है परमजीत कौर जी, जो कनाडा से हैं, बहुत अच्छे से सपोर्ट करती हैं। आपका तहे दिल से धन्यवाद, ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। अगला नाम आता है जमुना जी, जो बहुत अच्छे से कमेंट करती हैं, बहुत मोटिवेशनल कमेंट होते हैं, रेगुलर व्यूवर हैं। आपका तहे दिल से धन्यवाद, ऐसे ही अपना सपोर्ट और आशीर्वाद हमारे साथ बनाए रखें। अगला नाम आता है विपिन कुशवाहा जी, जो बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं, बहुत आशीर्वाद हमारे साथ रखते हैं, जिससे कि हम आगे बढ़ रहे हैं। आपका तहे दिल से धन्यवाद, ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। अगला नाम आता है हेमराज ढाका जी, जो बहुत अच्छे से कमेंट करते हैं, अभी जुड़े हैं चैनल के साथ। आपका तहे दिल से धन्यवाद, ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। अगला नाम आता है अनिल दुबे जी, जो बहुत अच्छा कमेंट करते हैं। आपका तहे दिल से धन्यवाद, ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। अगला नाम आता है राशिद चौधरी जी, जो बहुत अच्छा कमेंट करते हैं। आपका तहे दिल से धन्यवाद, ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। अगला नाम आता है राव मोहम्मद, जो कि पाकिस्तान से हैं। यासीन जी, जो लाहौर से हैं, बहुत अच्छे से कमेंट करते हैं। आपका तहे दिल से धन्यवाद, ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। अगला नाम आता है सरयू बालाजी, जो बहुत अच्छे से कमेंट करते हैं, बहुत प्यारे कमेंट होते हैं। आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। अगला नाम आता है
गुरुचरण खुलाना जी जो कि पंजाब से हैं, बहुत अच्छा सा सपोर्ट करते हैं, कहते हैं पंजाब की घटनाएं बताया करें। बिल्कुल, पंजाब की घटना जब हमारे सामने आएगी तो ज़रूर बताएंगे। अपना सपोर्ट ऐसे ही साथ हमारे बनाए रखें। आता है वंदना जी जो बहुत अच्छे से सपोर्ट करती हैं, बहुत प्यारे कमेंट होते हैं, आपका तहे दिल से धन्यवाद। ऐसे अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। अगला नाम आता है लखविंदर सिंह जो बहुत अच्छे से रेगुलर व्यूवर हैं, बहुत अच्छे कमेंट करते हैं, आपका तहे दिल से धन्यवाद। ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। अगला नाम आता है आशा गुप्ता जी जो बहुत अच्छे से सपोर्ट करती हैं, आपका तहे दिल से धन्यवाद। ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। अगला नाम आता है योग माया जी जो बहुत अच्छे से कमेंट करती हैं, आपका तहे दिल से धन्यवाद। ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखें। अगला नाम आता है साक्षी जी जो कहती हैं बातें सच्ची होती हैं, कुछ बातें छुप जाती हैं, गलत बातें बहुत ज़्यादा उजागर होती हैं, आपका तहे दिल से धन्यवाद। ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। अगला नाम आता है उर्मिला जी जो बहुत अच्छे से सपोर्ट करती हैं, आपका तहे दिल से धन्यवाद। ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। अभी बहुत सारे नाम बाकी हैं, अगली वीडियो में बचे हुए नाम ले लिए जाएंगे। तब तक अपना आशीर्वाद और अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखें, ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहें। बहुत जल्द ऐसी ही किसी सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ आती हूँ। तब तक आप सब खुश रहें, स्वस्थ रहें, भगवान से यही दुआ करती हूँ। आप सब खुश रहें, बस यही उम्मीद करती हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।